कैवल धाम की, जगत गुरु श्री विचल देवाचार्य महाराज की। षोडश उपचार महापूजा कार्यक्रम के अंतर्गत आज का ये कार्यक्रम गुरु महाराज की दया से आप सभी के सहयोग से और विभिन्न प्रकार की रागों से संपन्न है। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज एक जगह लिखते हैं कि जिस प्रकार कुआं होता है ना, कुएं में पानी है, लेकिन कुएं के पानी को पीने के लिए एक जतन चाहिए। कुएं में उतर के अगर पानी पियोगे तो कुएं के अंदर भीतर उतर के पानी पीने का कोई जतन नहीं है। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज कहते हैं कि ये जो सत्संग होता है, जो भजन है, कीर्तन है, उपासना है, इसके लिए कहा कि सात्विक राग की जन्म कीर्तन गावा थी, शब्द रहेला चेतन रस तुम्हारा अंतर आत्मा ना आनंद भरपूर पाए से। कि जिस प्रकार एक सात्विक राग, एक सात्विक भजन, एक सात्विक शब्द हमारे भीतर की अंतर आत्मा को एक आनंद उत्पन्न करता है, जिस प्रकार एक रोगी को औषधि एक आराम उत्पन्न करती है ना, उसी प्रकार एक सात्विक जो भक्त होता है उस भक्ति करने के लिए ये एक रस का काम करता है। क्या? कीर्तन, सत्संग, हारमोनियम बजाना, गाना एक सात्विक है। ये परम गुरु ने कहा 18 ग्रंथ मैंने रचे, सात्विक रहना चेतन रस के। हमारे भीतर जो सात्विक अंश है ना, उसको इस सात्विक रस से आनंद आता है। जिस प्रकार एक जो प्यासा व्यक्ति होता है उसको कुएं के पानी को पीने से आनंद आता है, लेकिन वो कुएं का पानी कब पिएगा? जब एक उसके पास रस्सी होगी, जब उस रस्सी में बंधा हुआ एक डोल होगा, यानी कि कोई ऐसा बर्तन जिसके अंदर पानी जाकर भरकर आए। कितना गहरा वो बात कह रहे हैं कि रस्सी क्या? अमर मंत्र है। जो हमारा अमर मंत्र है वो एक रस्सी है और समझ रूपी डोल है कि तुम अगर समझ गए तो केवल मुक्ति प्राप्त होगी और नहीं समझे तो संसार में आप भटकोगे। तो एक जगह यहां पर बहुत सुंदर बात की कि जन्म दुख व्याध बहु देहु, निर्वस्त्र निर्मल तई गेहूं, परम गुरु हकीम प्रगटे सुख देवा, रेरा रसिक अमृत फल मेवा। जन्म दुख व्याध बहु देहु। इस संसार के अंदर जीव भटकता क्यों है? क्योंकि उसको भटकने का कारण क्या है? इंद्रियां। तो यहां पर परम गुरु कहते हैं कि रिश्वत्व निराल धई गौ देहु, परम गुरु हकीम प्रगटे दुख देहु। कि जिस प्रकार वैद होता है, वैद क्या काम करता है? भीतर की जो पीड़ा नहीं दिखाई देती उस पीड़ा को शांत करता है। किसी को हृदय में पीड़ा है, किसी को दर्द है, तो उस दर्द को डॉक्टर देख नहीं सकता, या देख सकता है? नहीं देख सकता ना। लेकिन वो औषधि जो है वो उसके भीतर जाके उस दर्द को बिना देखने के बाद भी क्या करती है? संतुष्ट करती है। ऐसे दुख भंजन है परम गुरु हकीम प्रगटे दुख देवा। कैसा भी दुख हो तो परम गुरु की शरणागत आने के बाद निर्वक्त हो जाता है। मेरा रसिक अमृत फल मेवा। अभी मैं पिछली जगह एक बार कथा करने गया और उस घर के अंदर धन से भी गरीबी रही, तन से भी गरीब रहे, लेकिन मन परम गुरु के प्रति समर्पित रहा। ये मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैं एक जगह कथा करने गया और परम गुरु की कथा करी, लेकिन कुछ था नहीं। एक पटरा था, उस पटरे पर परम गुरु को विराजमान किया और बिना आसन हम भी बैठे कि चलो करते हैं परम गुरु, क्योंकि परम गुरु राजी तो बिना क्या करेंगे काजी, जो परम गुरु ने करवाना वो करवाना ही है। तो उस भक्त के वहां पहली दफा कथा हुई
और ज्यादा जगह ना होने के कारण सिर्फ 4 या 5 जने हम लोग रहे, क्योंकि जगह कम थी। कथा हुई, कथा बहुत अच्छी हुई, विषय भी बहुत अच्छा रहा, सब कुछ हुआ। लेकिन जिसके घर कथा थी वो स्त्री काफी सालों से एक रोग से, दुख से परेशान थी। और ये मुझे भी नहीं पता था कि मैं कथा करने जहां जा रहा हूं वहां पर वो स्त्री बहुत पुराने रोग से दुखी है किसी, मुझे भी नहीं पता, ये ग्रंथ हाथ में है। हुआ क्या, कथा करी, दूसरे तीसरे दिन हुआ कि उस स्त्री को हॉस्पिटल में जाना पड़ा। वो स्त्री हॉस्पिटल में गई, हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने तुरंत ही उसको एडमिट किया और सरकारी में किया। और सरकारी में देख करके जब उसको देखा, उसकी नब्ज देखी, सब कुछ बोला, तो बोला तुम माता जी अगर 2 दिन नहीं आते ना तो पैरालाइज हो जाता, 100% पैरालाइज हो जाता। उसको उस कथा में ये समझ में आया कि जहां मैंने कथा करी उसको ये बात समझ में आई कि औषधि रोग से मुक्त करती है और रसापान ज्ञान का भीतर से आत्मा को मुक्त करता है। अब अगर किसी को तन का रोग है तो रसापान भी करना पड़ेगा और भीतर से दवा का आनंद भी लेना पड़ेगा। तो जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तो 48,000 का एक इंजेक्शन है, वो 5 गुरु महाराज की दया से फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे। सोचो कैसे देंगे वो, जब आसन नहीं था बैठने के लिए तो 48,000 का एक इंजेक्शन है और परम गुरु की दया से उसको 5 वो डॉक्टरों ने फ्री लगाए, कोई दवा नहीं ली, कुछ नहीं लिया। आज भरपूर आनंद में है। अभी हॉस्पिटल में अगर होते तो यहाँ मौजूद होते। तो परम गुरु हकीम प्रगटे सुख देवा रेसा रसिक अमृत फल मेवा के परम गुरु एक वैद्य है और इस वैद्य की औषधि कैसे लेंगे ये हमें समझ में आनी चाहिए। मंदिरों से औषधि नहीं मिलेगी, तन से औषधि नहीं मिलेगी, कंठी माला मुद्रा तिलक से औषधि नहीं मिलेगी। औषधि मिलेगी तो एक सच्चा प्रेम होना चाहिए नारायण दास महाराज की तरह। तो औषधि का जो रस, औषधि समझने का जो परम गुरु मंत्र बता रहे हैं वो कह रहे हैं प्रेम नेम प्रीत करी। औषधि लेने का तरीका बता रहे हैं परम गुरु का, मैं वैद्य हूं और मैं दुख कैसे हरूंगा। तो कई लोग सुबह जल्दी उठ करके माला करते हैं, कोई दोपहर में करता है, कोई पाठ करता है, कोई कैसे करता है, लेकिन औषधि को लेने का कुछ तरीका होता है। देखो कुछ औषधियां डॉक्टर कहते हैं गर्म पानी से ही लेना और कुछ औषधियां बोलते हैं ठंडे पानी से लेना, कुछ उनमें होता होगा तासीर उनकी, डॉक्टर जाने। तो ऐसे ही परम गुरु कहते हैं, नारायण दास जी महाराज ये बात कहते हैं कि परम गुरु वैदों के वैद हैं, उनकी औषधि लेने का आपको तरीका आना चाहिए। निश्चय ही तन का, मन का, धन का सब रोग निर्मित हो जाएंगे। तो कहा प्रेम नेम प्रीत करी धरो श्रीमत कुमेर शरण नारायण दास निश्चय करे मिटे जन्म मरण नो दुख पीड़। कैसे भी दुख हो आपको हर जाएगा, लेकिन आपके भीतर नारायण दास जी महाराज ने कहा कि हमारे भीतर औषधि लेने से पहले, जैसे कई लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड को भूखे पेट भी करवाते हैं, कई अल्ट्रासाउंड पेट भरे हुए भी होता है। लेकिन परम गुरु के लिए नारायण दास जी महाराज कहते हैं कि परम गुरु की शरणागत आने के लिए हमारे भीतर से क्या चीज मिटनी चाहिए। देखो साहब का कि आचार्य परम पूज्य पाद श्री नारायण दास जी महाराज कहे थे कि जन्म मरण दुख और जो संसार का दुख हमें लगा है वो हमारे भीतर से तब मिटेगा जब जगत की चीजें हट जाएगी। जगत ना जीवो ना अज्ञान बस जन्म मरणो व्याध साधी छे, कि हमारे जन्म मरण का दुख लगा है और उस जन्म मरण के दुख के अलावा क्या लगा है, ये दुख लगा है कि रंग कालो छे, गोरो छे, मोटा है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, ये क्या है, ये व्याप्त लगा हुआ है। कहे छे पुरुष छु हुकुम कहे छे के रंग कालो छे। ये जो दुख है ना कि ये तो रंग इसका तो काला है, ये स्त्री छोटी है, ये पुरुष मोटा है, ये बोलता ज्यादा है, ये काटता ज्यादा है, ये भागता जाता है, ये व्याप्त हर मनुष्य के भीतर है जिसको राग द्वेष कहते हैं।
ये राग द्वेष हमारे भीतर से खत्म होना चाहिए। ऐसे परम गुरु की पोषक्ति तब काम करेगी। तब नारायण दास जी महाराज ने कहा, ज्ञान अमृत पुनि अरसे से अनुभव यंत्र अतात प्रेम कटोरी मां डरे सुरत नदित सक सार। कैसा भी रोग हो, प्रेम कटोरी मां डरे सुरत नदित के साथ। तो एक चीज ध्यान रखो, क्या? मुख पर ताला, हाथ में माला, हृदय उजाला गुरु करे। ये तीन चीज याद रखनी है। मुख पर ताला, हाथ में माला, हृदय उजाला गुरु करे। तो जो पोषक्ति है वो क्या है? माला। और वो पोषक्ति लेनी कब है? सुबह और शाम। लेकिन वो काम कब करेगी? जब दिन भर चुगलियां नहीं करोगे तो शाम की औषधि काम करेगी, और रात में सुबह शाम नहीं करोगे तो सुबह की औषधि काम करेगी। तो परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज कहते हैं कि मेहर करी दुखिया पर। नारायण दास जी महाराज कहते हैं कि मेरे पे मेहर करे कौन? श्रीमद कुबेर दयाल। परम गुरु श्रीमद कुबेर दयाल ने मेरे पे मेहर करी। नारायण दास शरणागत तालो क्रम संचार। अब देखिए, जो लोग गुरुवार को पाठ करते हैं, सिर्फ गुरुवार को पाठ करते हैं किसी भी अपनी मनोकामना के लिए, वो पंचोपचार विधि जरूर करें। पंचोपचार विधि करने की प्रक्रिया बताई है कि अगर पंचोपचार विधि आप नियमित रूप से करते हैं तो निश्चय ही आपको संसार के सुख प्राप्त होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो पंचोपचार विधि कैसे होनी चाहिए? 7 पहले वस्त्र होने चाहिए तुम्हारे, भीतर से शुद्धता होनी चाहिए तुम्हारे, माला या फूल होना चाहिए थाली में, चावल होना चाहिए, और जो है चावल के साथ चंदन होना चाहिए, और कोई भी एक प्रसाद होना चाहिए, चाहे वो कोई फल हो या कुछ भी। इसको तरीके से परम गुरु को समर्पण करके आप पंचोपचार विधि से पूजा करें। और पंचोपचार विधि से पूजा करने का तरीका क्या है कि जिस समय आप करते हैं, जैसे 7 बजे अगर कोई स्त्री या पुरुष पूजा करता है तो पंचोपचार विधि अगले उस समय वीरवार में उसी समय हो, और उसके अंदर जितना हो सके आप बाजार का खाने पीने से बचें। आप जितना हो सके घर बनाएं, चाहे 2 फुल्की बनाकर परम गुरु को अर्पण करें, चाहे आप खीर बना के परम गुरु को अर्पण करें। तो ऐसा ही ग्रंथों में लिखा है, इसलिए इस बार क्या बोला? कोई मिठाई मत लाओ, चावल बनाए, सात्विक बनाए, परम गुरु को भोजन अर्पण हुआ। तो इसीलिए कहा कि नारायण दास जी महाराज कहते हैं कि प्रेम कटोरा में करे, कि जो अब तुम्हारे हृदय में अगर परम गुरु के प्रति प्रेम होगा, तो परम गुरु के प्रति प्रेम हुआ ना, तो निश्चय ही है कि समाज के जर्रे जर्रे में हर एक व्यक्ति से प्रेम होगा, चाहे वो वनस्पति में हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे प्रकृति हो, स्त्री हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जल हो, चाहे अग्नि हो, आकाश हो, पवन हो, सब में तुम्हें प्रेम होगा। समझ तुम्हारी मजबूत होगी, बोध होगा। ये नहीं कि किसी से तो छल किया, किसी से कपट किया। लेकिन ये सब कब होगा? जब रेरा रसिक अमृत फल मेवा, कि एक ही परम गुरु अमृत लेकर के आए, क्या? अमर मन। जंजालों में मत फंसो, आडंबरों में मत फंसो, कर्म कांडों में मत फंसो, लेकिन अमर मंत्र की माला के भीतर रखो, हाथ में रखो, तो तुम निश्चय ही वचन पार हो जाओगे। मंदिर, गिरजाघर, चोटियां, घंटे, घड़ियाल, ये सब यहीं रहेंगे, कुछ नहीं जाना साथ। कि चुनिया देवर गिर पड़े, जन्मे सो मर जाए, बंदा थारी नींदड़ दीन निवारो, वो तो जब झूठो है संसार, कि ये संसार झूठा है। और अगर आप परम गुरु के अलावा अन्य भी किसी देवता की पूजा करते हैं तो आप पाखंडों में ना फंसे, सात्विक चीज को जाने, रसासक रस को जाने, अमृत फल को जाने, फिर परम गुरु को आप समझ पाएंगे। तो नारायण दास जी महाराज बहुत सुंदर बात यहाँ कहते हैं, तामे तुम हमें चेतन सिद्ध स्वरूप हमारा, कि चेतन स्वरूप को परम गुरु के कैसे समझोगे? तुम्हें क्या आवश्यकता है भक्ति करने की? इसलिए आवश्यकता है कि जन्मना तो तुम्हें पता है कैसे जन्मना है,
कैसे बच्चा जन्म लेता है, लेकिन तुम्हारे जन्म देने के बाद तुमसे उत्पन्न अंश तुम्हें किस प्रकार मृत्यु की तरफ जाएगा ये तुम्हें भी नहीं पता। एक पुरुष जो है घाट से एक पुरुष के घाट से एक पुरुष का घाट उत्पन्न करता है स्त्री के योग से, लेकिन उस स्त्री और पुरुष को दोनों को अपने घाट से उत्पन्न हुए घाट का अंत नहीं पता। माता पिता को पता है क्या मेरा बेटा कब मर जाएगा, मेरी स्त्री कब मर, कुछ नहीं। तो कितनी गहरी बात बोल रहे हैं, तामे हुक्म के सब चीजें समझ की है। जितना परम गुरु लाए वो सौदा, वो सब समझ का लाए सौदा, प्रेम का लाए सौदा। तो इसीलिए आपको सिर्फ प्रेम से परम गुरु के ग्रंथों को समझना है और समझने के बाद उसके रसा स्वाद को आनंद लेना है। तो इसीलिए कहा कि परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज बताते हैं कि ध्यान में जेवी अमर मंत्र जप करता, कि ध्यान में क्या करना है, अमर मंत्र जप करना है। संसार में क्या करना है, कैवल मंत्र जप करना है। कैवल मंत्र ही क्यों, जितना इस शरीर के अंदर हमारे नाड़ियां सब एक दूसरे से गुथी हुई है, सब गुथी हुई है। अगर फूल देखोगे तो फूल भी टहनी से जुड़ा है, फिर टहनी के जुड़ने के बाद एक फूल की टहनी है, फिर फूल के अंदर पत्तियां हैं, एक दूसरे से जुड़ा हो नहीं सकती। अगर पत्ती तोड़ोगे तो टहनी मुरझा जाएगी, टहनी तोड़ोगे तो पूरा फूल मुरझा जाएगा। एक दूसरे में क्या है, गुथा हुआ है। ऐसे ये जो शरीर है ये एक दूसरी इंद्रियों से गुथा हुआ है। अगर कान की इंद्री काम नहीं करेगी तो ध्यान कहां जाएगा, कैसे देखोगे आंख से, कहां क्या आवाज आई, आंख से नहीं दिखा तो स्पर्श से नहीं हुआ तो कैसे देखोगे, आंख से दिखेगा ही नहीं। और अगर कानों से आवाज आती है तो देखोगे किधर, हाथों से स्पर्श नहीं हुआ तो समझोगे कि कीड़ा है कि आदमी है कि हाथी है कि घोड़ा है। एक दूसरे के पूरक है ना, एक दूसरी इंद्री, एक दूसरे से एक दूसरी इंद्री जुड़ी हुई है, यही घुटना है। लेकिन उस गूंथने वाले ने इन गूंथने वाले से सबसे अलग रखा। जैसे एक रस्सी को बनाने के लिए 100 धागों को मेला जाता है और 100 धागे मिलने के बाद एक मजबूत रस्सी तैयार होती है। लेकिन जब हाथ से मेलते हैं उस रस्सी को तो रस्सी में बल आ जाता है, हाथ घूमते हैं क्या, तो वो बल उसके अंदर, धागे के अंदर हमसे आया, लेकिन हम उस बल से क्या है, अलग है। उस बल से क्या है, अलग है। लेकिन हम उस हाथ से बनी रस्सी के बल से अलग हैं, लेकिन हमारे भीतर इंद्रियों से अलग नहीं हो सकते। या हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो जो बल से, इंद्रियों से, तत्वों से रहित है वही कैवल हो सकता है सिर्फ। इसलिए परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ही कैवल शब्द हमें दिए, क्योंकि वो सारे बलों से अलग है। उसमें राग नहीं, उसमें द्वेष नहीं, कोई बल नहीं, कोई चखना नहीं, मीठा नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन सब कुछ उसी में ही है। जैसे पानी में कुछ भी नहीं, अग्नि नहीं, तत्व नहीं, कोई वायु नहीं, लेकिन पानी में सब कुछ है। जब हमारे भीतर प्यास की आग उठती है बड़वानन नाम की तो पानी बुझाता है। खाने के बाद जब एक प्यास लगती है तो पानी बुझाता, कुछ है नहीं लेकिन सब कुछ भी है। तो परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की शरणागत आना और शरण में जाने में अंतर है। तो इस समय जो भक्ति करते हैं ना जीव, वो 2 प्रकार से भक्ति, 3 प्रकार से भक्ति करते हैं। एक जीव भक्ति करता है रूप से, उसको रूप अच्छा लगता है, परम गुरु को माला अर्पण करना, परम गुरु को चुन्नी लगाना, परम गुरु ठाकुर जी को सजाना, तिलक करना, कंठी करना। कई लोग बहुत गले में मोटी मोटी मालाएं पहन के रखते हैं, बहुत लंबी चोटी होगी, हाथों में रुद्राक्ष होगा। ये देह का वैराग है सिर्फ, ये सब क्या है, देह का वैराग है। इसको कहते हैं सिर्फ रूप का, प्रेम का, रस की भक्ति। तो ऐसी भक्ति कब तक चलती है, जब तक धन का लोभ तुम्हारे भीतर नहीं उत्पन्न होता है।
जब धन का लोभ उत्पन्न हो गया तो ये भक्ति अपने आप समाप्त हो जाती है। जैसे मेघ के अंदर मेघ तो है लेकिन हवा चल गई तो मेघ लापता। तो ऐसी भक्ति परम गुरु ने बोला कोई काम की नहीं। तो ऐसी भक्ति करने वाले जो जीव होते हैं वो आडंबरों में फंस जाते हैं। वो अपने देह के वैराग को, रूपों को, रंग को, बाहर के आडंबरों से इतना उलझा लेते हैं कि उनको ये समझ में ही नहीं आता कि गन्ना मीठा है कि जो है बतासा मीठा है। उनको ये चीज समझ में आती ही नहीं। तो ऐसे जीव कुछ क्षण भंगुर भक्ति करते हैं, उसके बाद छूट जाते हैं, उनका कोई आधार नहीं होता है। फिर दूसरे प्रकार के जीव होते हैं जो भक्ति तो करते हैं, आडंबर नहीं करते, मोटी मालाएं नहीं पहनते, कुछ नहीं करते, लेकिन वो भक्ति करते हैं। लेकिन भक्ति कैसे करते हैं? सुबह शाम करते हैं, दिन रात करते हैं, तीर्थ भी करते हैं, स्नान भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, आरतियां भी करते हैं, घंटे भी बजाते हैं। लेकिन सब कुछ करने के बाद समझ अगर मजबूत उनमें नहीं हो पाती। समझ क्यों नहीं मजबूत हो पाती? क्योंकि वो सब संसार के सारे कर्म करते हैं। तो जब सारे कर्म संसार के करते हैं तो जिस कर्म को ज्यादा किया उसी कर्म से ज्यादा दूसरा कर्म उत्पन्न हुआ। जैसे बहुत अधिक अगर कानों कोई चीज सुनाई देगी तो मस्तिष्क दर्द अपने आप करने लगेगा। मस्तिष्क सुन नहीं रहा लेकिन यहां से सुनने से दर्द करने लगा। तो जो ऐसे जीव होते हैं वो क्या होते हैं कि रस के स्वाद के अंदर फंस जाते हैं। तो रस के स्वाद के अंदर फंस जाते हैं तो कहा गुरु कीट न भजत भ्रंग सोई कर ले आप समान। नारायण दास जी महाराज ने कहा कि सदगुरु कैसा है? भ्रंग के समान है। वो कीट को अपने समान कर लेता है और ये उसको धीरे धीरे पता ही नहीं चलता। लेकिन दो प्रकार की भक्ति करने वालों को नहीं। पहली भक्ति तो देह के वैराग वाले को, जिसको देह का वैराग हो जाता है। दूसरी भक्ति जो कर्म कांडों में उलझ जाता है, सुबह शाम ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना, लेकिन वही नहीं करना जो गुरु ने कहना है। ऐसे जीवों का कोई उद्धार नहीं। ऐसे जीव ऐसे हैं जैसे आप देखते हो मेंढक कहां है? नहीं है ना। लेकिन खुले मैदान में एक बार बारिश हो जाने तो सारे जमीन में से बाहर आएंगे, सब मेंढक की आवाज आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब मेघ सूख जाएगा, गड्ढों में पानी सूख जाएगा तो फिर जमीन में फिर पानी आया तो फिर। तो इसी प्रकार कई लोग, बाप जी कहते हैं, परसों वीडियो में बाप जी ने कहा कि इसी प्रकार के जो जीव होते हैं वो तिलक, माला, मुद्रा ये लगा लगा कर भक्ति तो करते हैं, मंदिरों में तो बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कर्मों की गति, उनके शब्दों की गति अगर ठेस पहुंचाती है सामने वालों को तो वो भी आघात पहुंचाना है। ये पर दुख को हरने की प्रक्रिया नहीं। अब तीसरी भक्ति जो परम गुरु को सर्वप्रिय है, उन्होंने साफ साफ, परम गुरु ने साफ कहा कि ध्यान जेवी अमर मंत्र जप करता हो। कि पहला तो वो अमर मंत्र का जप करता हो, दूसरा अंतरती चेतना नो स्वाद जानतो हो। मुझे जो प्रिय है, परम गुरु ने कहा मेरी औषधि किसको काम करेगी? जिसके पास दो होगा। पहले ध्यान जेवी अमर मंत्र जपतो हो, कि जो अमर मंत्र जपता होगा उसको मेरी गति समझ में आएगी, इसमें कोई निश्चित बात नहीं है। दूसरी चीज अंतरती चेतना नो स्वाद जानतो हो, यानी कि वो भीतर से मेरे को समझता हो कि मैं कौन हूं और वो कौन है, उसका और मेरा संबंध क्या है। ये संबंध जानने वाले को मैं औषधि की तरह काम करूंगा ही करूंगा। अब ये जो दो मैं बताया भक्त, ये संबंध जानते ही नहीं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये दो प्रकार के जो जीव होते हैं, उन्होंने साफ कहा आ जगत में जे जे संत महापुरुष भक्त जन एवं पोताना सुनने मानी सेवा साधना करे छे, एवं तपस्वी वैरागी महापुरुष बहुत सारे हैं। सत्संग न प्रभावी संस्कार अधिकार संस्कार न सब कुछ करते हैं, भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो अपनी चेतना को जोड़ने का काम नहीं। समझ में आई बात? चेतना को जोड़ने का काम क्या? अमर मंत्र का जप। तो अब
आप ये समझो कि यदि अगर आप अमर मंत्र का जप नहीं करते तो आप दो कैटेगरी के जीव हो, और दोनों के लिए परम गुरु ने कहा कि मैं उसका वैध हूं ही नहीं, मैं उसकी औषधि मेरी जो औषधि है वो उसके काम की है ही। तो इस ग्रंथ के माध्यम से ये बताओ कौन परम गुरु के सामने ये संकल्प करता है कि हे गुरु महाराज, मेरे को जैसा भी समय मिलेगा मैं पूरे 24 घंटे के अंदर 120 की एक माला अमर मंत्र का करूंगा, चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं, मैं एक माला अमर मंत्र की करूंगा। चाहे वो व्यक्ति हाथ उठाओ जो परम गुरु के समक्ष ये संकल्प करता है कि मैं पूरे 24 घंटे के अंदर परम गुरु इस ग्रंथ को सुनने के बाद मेरे हृदय के अंदर ये पवित्रता है कि ठीक है परम गुरु, आज से मैं ये संकल्प करता हूं कि मैं अगली गुरु पूजा तक इस संकल्प को निभाने का प्रयत्न करूंगा, और बस आपका मेरे पे साथ हो तो मैं अमर मंत्र की एक माला हर परिस्थिति में परम गुरु एकांत में बैठ करके आप जप कर लूंगा। अब इसके लिए अमर मंत्र की माला के लिए आपको ये नहीं कि परम गुरु की प्रतिमा सामने हो, मैं आसन में ही रहूं, आपको पूरे 24 घंटे में 120 की अमर मंत्र की माला एक पूर्ण करने हैं। वो व्यक्ति संकल्प के लिए हाथ उठाओ। देखो ये गुरु महाराज के समक्ष कर रहे हो आप संकल्प, मेरे सामने नहीं कर रहे, ठीक? तो जितने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चलो 11 जने हैं जो संकल्प लेंगे कि मैं गुरु महाराज करूंगा। अच्छा, इतने वो आदमी हाथ उठाओ कि हाँ आज गुरु महाराज जो बनाए प्रसाद में 2-2 रसगुल्ले खाऊंगा। चलो अब तो उठाओ भाई। योगेश कोई नहीं उठा रहा तो 2 रसगुल्ले देना ही मत, 1-1 देना। देखो संकल्प का मतलब क्या है? संकल्प का मतलब ये नहीं है कि आपको बंदिश में डाल दिया कि मुझे करना ही है। संकल्प का मतलब ये है, जैसे आप लोगों को ये भ्रम है कैवल धाम पहुंच जाएंगे। कहां है वो कैवल धाम? कहां टकरा है बताओ? ये जो कुछ भ्रम है ना, ये तुम्हारे इसलिए खत्म नहीं होते क्योंकि ग्रंथ पारायण सुनते ही नहीं, ग्रंथ पारायण करवाते ही नहीं, ग्रंथ पारायण में आते नहीं। कोई कैवल धाम ऐसा अटक नहीं रहा जिसके अंदर आप जाकर के रहोगे। कैवल धाम का मतलब यही है कि आप परम गुरु की शरण में हो और परम गुरु की शरण में सुख का आनंद ले रहे हो और लेते रहोगे। यही कैवल धाम है। ये कैवल धाम नहीं कि मरेंगे फिर जाएंगे, नहीं। तो इसीलिए आज से परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की उपासना नियमित रूप से करेंगे। अमर मंत्र की माला जितनी हो सके ज्यादा से ज्यादा करो, और विवादों में पाखंडों से बचकर परम गुरु की 16 उपचार महापूजा का जो ये कार्यक्रम आप लोगों ने आज को किया, ये गुरु महाराज ने संपन्न किया। ऐसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। श्रीमद करुणा सागर महाराज कैवल धाम की जगत गुरु श्री देवाचार्य महाराज